जय हिंद प्यारे दोस्तों। जैसा कि बहुत बहुत सारे मैसेज आ चुके हैं ग्रुप पर कि सर एजीटीए में कौन सा विभाग चूज करें, छुट्टी कैसी होती है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग क्या होती है। बहुत कुछ चीज़ों पर डिमांड रही। ट्रांसफ़र कैसे लेंगे, पोस्टिंग कहाँ कहाँ होती है, क्या क्या डिपार्टमेंट होता है। तो आप सब लोग को देखो 2025 की जो अपडेट्स हैं, 2025 अभी तो 26 स्टार्ट ही हुआ है। तो 2025 तक की जो अपडेट है, हमने कुछ अपने एक दो मित्रों से बात किया जो एजीटीयू में काम कर रहे हैं। तो उन सबसे बात करके एक आपके लिए डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। देखो 3-4 दिन लग गया क्योंकि पहले ही बोले थे कि वीडियो बनाकर जल्दी दे देंगे, बट सब डाटा इकट्ठा करना, फिर यह पीपीटी बनवाना, उसके बाद क्लास रिकॉर्ड करना, फिर एडिटिंग के लिए देना, थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो फिर भी आपको यह उम्मीद करके चलिए कि इस एक क्लास में, सिर्फ एक क्लास में आज आपको एजीटीए की ज्वाइनिंग के बाद का सारा प्रक्रिया, एक एक प्रक्रिया आपको बता देंगे। इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे, वेतन और भत्ते, अभी प्रेजेंट टाइम में कौन कौन भत्ते मिल रहे हैं, वेतन क्या क्या है, सब कुछ ठीक है। अगला देखेंगे छुट्टी कितना मिलती है। सबसे बड़ी बात होती है कि हम जब जॉब गवर्नमेंट कर रहे हैं उसमें छुट्टी क्या क्या मिलती है, कब कब मिलती है, इसके बारे में बात करेंगे। पोस्टिंग की प्रक्रिया क्या होती है, हमें पोस्टिंग गिरिजन पद में मिलेगा नहीं मिलेगा। बहुत लोग का क्वेश्चन है सर होम डिस्ट्रिक्ट मिलता है कि नहीं। होम डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे, मेरिट पर मिलता है या सिफारिश मिलता है, ये भी बात करेंगे। और पोस्टिंग कहाँ कहाँ मिल सकता है, क्या हम लोग महानगर में पा सकते हैं, जैसे लखनऊ महानगर है, कानपुर है, इन सब जगहों पा सकते हैं कि नहीं पा सकते हैं। ट्रांसफ़र और ब्रांच कौन कौन चूज करें, एक एक चीज़ पे बात करते हैं। चलिए, तो सबसे पहला हम लोग संरचना देखते हैं, आपका जो इस समय प्रजेंट ग्रेड पे है। देखो मैंने क्या कहा कि हम जो बात अभी कर रहे हैं, मतलब अभी जो प्रेजेंट टाइम बात कर रहे हैं, यह है हम लोग का 2025 के अकॉर्डिंग, ठीक है। मेरी बात ध्यान समझना, ये 2025 के अकॉर्डिंग है। लेकिन जो अभी आयोग में अधियाचन आया है, अभी आयोग के पास जो अधियाचन आया है, तो वह 2026 का अधियाचन आया है। और 2026 के अधियाचन में क्या है कि उसमें हम लोग का है 2800 ग्रेड पे। क्या है, 2800 ग्रेड पे। देखो सिंपल समझो, अभी हम लोग कितना ग्रेड पे मिल रहा है, अभी हम लोग को मिल रहा है 2400 ग्रेड पे, ठीक है। कितना मिल रहा है, 2400 ग्रेड पे। और जो हम लोग का बेसिक पे होता है, ग्रेड पे से बेसिक पे निकाला जाता है। यह कैसे निकाला था, इस पर पूरी डिटेल क्लास बनी हुई है, जाकर आप देख सकते हो। तो जो ग्रेड पे अभी है उसके हिसाब से हम लोग सैलरी का जो बेसिक पे है वो है 25,500 रुपये है। महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंसेस जिसे बोलते हैं, वो 58% ही मिल रहा है हम लोग को, ठीक है। यह सबको मिलता है, इसमें कोई कम बेसी किसी को नहीं मिलता है, वो फिक्स होता है। तो डीए कितना मिल रहा है हम लोग को अभी प्रेजेंट टाइम में, वो मिल रहा है 58%। 58% मतलब क्या होता है, इसका जो 58% आप निकाल लो उसमें ऐड कर दो, ये हो गया आपका बेसिक पे और ये आपका डीए, इन दोनों को जोड़ के हम लोग मूल वेतन पे जाते हैं, ठीक है। समझो आगे। बात समझ गए ना। अभी कोई अगर ये कह दे कि अभी जो एजीटी की ज्वाइनिंग लोगे आप लोग, तो वह किस पे लोगे, तो अभी आपको मिलेगी 2400 ग्रेड पे। लेकिन अभी जो सिस्टम अधियाचन पे आया है उसमें 2800 ग्रेड पे लिखा है। तो उम्मीद किया जा रहा है कि जब आप 2026 में ज्वाइनिंग लोगे तो आपका जो ग्रेड पे रहेगा वो 2800 ग्रेड पे रहेगा, ठीक है। लेकिन मांग तो हम लोग का 42 ग्रेड पे है, हाईकोर्ट से केस जीत गए हैं, लेकिन सरकार उस पर मानने के लिए राजी नहीं है। अगला होते हैं HRA एंड टीए। अच्छा, टीए मतलब समझते हो, टीए का मतलब होता है ट्रेवल अलाउंसेस। मतलब आप जो गाड़ी से चल रहे हो, ये सब फील्ड वर्क कर रहे हो, उसे हम लोग बोलते हैं टीए। ये देखो काम के अनुसार थोड़ा एक्स्ट्रा मिलेगा, जैसे हैवी काम आपको मिल गया तो मिलेगा। अभी आपको टीए डेली का भी एक मंथ कितना मिलता है, वो मिलता है 700 रुपये। अब हमको तो ये नहीं समझ आता गवर्नमेंट क्या सोच के 700 रुपये देती है, कि आप फील्ड का काम कर रहे हो तो मतलब क्या चाय पानी का 700 रुपये देता है क्या। भाई अगर जाओगे तो 10 रुपये का चाय ही मिलता है, अगर 2 कप रोज चाय पी लो तो 600 का तो चाय ही पी जाओगे। पता नहीं सरकार क्या सोच के टीए 700 रुपये देता है, कौन सा पेट्रोल 700 में एक महीने चलता है, भगवान भरोसे। HRA का मतलब होता है होम रेंट, ठीक है। होम रेंट अलाउंसेंस, जो आप हाउस रेंट लोगे, जो आप हाउस लोगे तो जो हाउस का रेंट होता है उसको HRA बोलते हैं। HRA भी थोड़ा सा अजीब रहता है इसका है। देखो अगर ग्रेड ए में हो, मतलब किसी बड़े शहर में हो, लखनऊ में हो, कानपुर में हो, बनारस में हो, ऐसे शहरों में हो, आपका मिलता है 2900 रुपये पर मंथ। अगर आप जिला स्तर हो, किसी एक डिस्ट्रिक्ट लेवल के नगर में हो, तो आपको मिलता है करीब करीब 1400 रुपये, ठीक है। करीब करीब आपको मिलता है 1400-1500 रुपये मिलता है। और अगर आप तहसील स्तर पे हो या गांव स्तर पे हो तो आपको मिलता है 980 रुपये। अच्छा बताओ कौन से गांव में ऐसा घर मिलता है जो 1000 रुपये पर मंथ पे आपको देता है भाड़ा पे तहसील में। मतलब मतलब अभी सरकार का वही रूल चल रहा है भाई, यस। HRA और टीए देख लो यही मिलने वाला है जीटीए में है, परेशान मत हो, यही है जीटीए की जॉब है। लेकिन चिंता मत करो, आगे बताते अभी हैं, बहुत कमाई है यार, परेशान मत हो। ये सोच के डाउट मत करना अपने कमाई पे, बहुत इनकम है, बहुत बहुत।
इन सब चीज़ों के चक्कर में मत पड़ो। ये सब तो बस वही है ना, हाथी के दो बड़े बड़े दांत दिखने के होते हैं, और हाथी से खाता पीता कुछ नहीं है, खाने वाले दांत तो अंदर वाले होते हैं। तो बस समझ रहे हो मेरी बात ना। मैं खोल के देखो बोल नहीं सकता, क्योंकि यह यूट्यूब है, सोशल मीडिया, सोशल प्लेटफॉर्म है। बोलेंगे सर टीचर हो कैसे बोल रहे हैं, तो मैं बता नहीं सकता, बट आप सब जानते हो कि क्या बोलने चाह रहे हैं सर। ठीक है, भर भर के है, परेशान मत हो, बस इतना समझ लो। चलो आगे देखते हैं। एक होता है डिडक्शन। जब आप सैलरी के पाते हो ना, तो गवर्नमेंट कुछ डिडक्शन भी करता है। ठीक है, तो डिडक्शन में क्या होता है, ग्रुप इंश्योरेंस के नाम पे 100 रुपये पर मंथ काट लेता है। और दूसरा देखो 10% तो काटता ही है, मतलब मान के चलो कि जितना भी सैलरी हो 10% मिला जुला काट लेता है, और वो आपका जाता है एनपीएस में। ठीक है, न्यू पेंशन स्कीम में। पहले यूपीएस था, ओल्ड ओपीएस था, ओल्ड पेंशन स्कीम था, वो हट गया सरकार के द्वारा। अब एनपीएस चल रहा है। अभी कभी एक दिन बनाएंगे आपको न्यू पेंशन और ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या डिफरेंस हुआ है। काफ़ी घपला हुआ है, काफ़ी अच्छा भी हुआ है, बट काफ़ी घपला भी हुआ है। तो अभी प्रेजेंट टाइम में 4,000 के आसपास आप लोग को मिलता है, मतलब सॉरी 4,000 के आसपास मिलता नहीं है, 4,000 आपको एनपीएस में कट के गवर्नमेंट रख लेता है। ये आपको बाद में देता है, ऐसी बात नहीं है, परेशान मत होइए। तो अभी बात करोगे कि आपकी प्रेजेंट टाइम में जो सैलरी इन हैंड मिलती है, तो क्या होता है, देखो जो टोटल सैलरी गवर्नमेंट देती है, डिडक्शन होगा, फिर एक होता है इन हैंड सैलरी। इन हैंड सैलरी का मतलब होता है सब काट पीट के गवर्नमेंट आपको देती है। चलो आगे देखते हैं इन हैंड सैलरी में गवर्नमेंट कितना हमको देगी। देखो इन हैंड सैलरी में सब काट पीट के अभी जब ज्वाइनिंग करोगे तब मान के चलो 40 के रहता है। ठीक है, 40,000 के आसपास आपको अकाउंट में पर मंथ 39,000 कुछ रुपये आता है। आपको गवर्नमेंट हर मंथ आपके अकाउंट में सब काट पीट के देता है। इतना तो मान के चलो कि 40,000 आप हर मंथ कमा रहे हो, और एक बहुत ही सुंदर मतलब सैलरी है। आप अपने गांव के आसपास हो, मतलब गांव के आसपास तो नहीं पाओगे, मतलब अपने जिला के आसपास नौकरी कर रहे हो, अपने भाषी जैसे एफओ में मान के चलो तमिलनाडु पोस्टिंग हो गई, तो कम से कम ऐसी जगह पे तो आप नहीं हो ना जहाँ आपको भाषा बोली खान पान की समस्या हो। आप अपने क्षेत्र में जॉब करोगे, अपने लोगों के बीच में रहोगे, परिवार किसान इन सब से मिल के काम करोगे, बहुत खुशी मिलती है यार। अभी मैं बताऊंगा अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, क्या क्या किसमें होता है, आगे क्लास में बताएंगे। लेकिन सैलरी बहुत अच्छी है, अगर सैलरी को देखोगे तो सैलरी बहुत अच्छी है, बस मैं इतना कहूँगा। एक शुरुआत की सैलरी बहुत अच्छी है। आपको सबसे सुंदर अगर कोई क्लास में लगने वाला है आज ना मेरे क्लास में, तो ये लगने वाला है, ये छुट्टियाँ, सबसे अच्छा टाइम। अब मैं क्यों कह रहा हूँ ये समझो। सबसे पहले तो समझो कि एक मंथ में 4 से 5 संडे पढ़ना ही पढ़ना है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। 4 या 5 संडे पढ़ना ही पढ़ना है, ये जोड़ लो। मान के चलो 4 संडे हो गया, सेकेंड सैटरडे होगा, एक 5, 5 छुट्टी तो फिक्स मिल गई। ठीक है, 30 दिनों में 5 छुट्टी तो फिक्स पा गए। उसके बाद ऐसा कोई मंथ बताओ जिसमें गेस्टेड छुट्टी नहीं होता है, ऐसा कोई मंथ है आप लोग का? समझ रहे हो, मतलब हर मंथ मिला के मान के चलो मोटी मोटा 10 से 12 दिन तो छुट्टी ही रहना है। मतलब एक मंथ में 20 दिन नौकरी करनी है भाई। अब 20 दिन में 40,000 मिल रहा है, यानी एक दिन का 2,000 रुपये पा रहे हो। अब बताओ, एक दिन का 2,000 रुपये पा रहे हो, कम है? कुछ कम नहीं है, सब बढ़िया है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। एक होता है सीएल और एक होता है ईएल। ठीक है, देखो सीएल और ईएल क्या होता है। देखो सीएल होता है जैसे मान के चलो कि घर पे कोई बीमार पड़ गया, ठीक है, तो इमरजेंसी में आपको जाना पड़ा, तो आप सीएल आगे चले जाओगे। ठीक है, इसे मतलब कि एकदम एक्सीडेंटल छुट्टी बोलते हैं, कि कोई इमरजेंसी काम है तो छुट्टी पड़ गया। ये आपको साल में 14 दिन मिलता है। ठीक है, यह आप ले सकते हो नहीं ले सकते हो, आपका साल भर में इंक्लूड रहता है। ये आपको साल में कितना मिलता है, आपको 14 मिलता है। ठीक है, और एक मिलता है 30 दिन का ईएल। ठीक है, मान के चलो कि अभी आप पहले साल में जा रहे हो, तो ये थोड़ा प्रोविजनल ईयर रहता है, क्योंकि आप ट्रेनिंग ईयर में एक तरह से हो, तो आपको यही पहले साल में नहीं मिलेगा। उसके बाद आपको ईएल भी मिलना शुरू हो जाएगा, वो अभी आपको 30 दिन का मिलता है। ठीक है, अब 30 दिन का ईएल मिलता है, तो मान लो इससे घर में आपकी बहन की शादी पड़ गई, तो एक बार में आप मान के चलो 15 दिन का ईएल ले सकते हो कंटिन्यू वाला। तो अब 10-12 दिन का ईएल डाट लगा, 15 दिन का ईएल लगा लो, अपनी बहन की शादी आराम से कर लोगे। कहीं ट्रिप पे जाना है, मान के चलो कि कहीं घूमने जा रहे हो, तो कहीं घूमने जाओगे तो 10 दिन छुट्टी चाहिए ना, तो ईएल लगा दो, 10 दिन की लगातार छुट्टी लेकर घूम के चले आओ आराम से। तो आपको एक साल में 30 दिन का ईएल मिल जाएगा। 12 आपको क्या मिल जाएगा, देखो मैं काउंट कर रहा हूँ आपको छुट्टी। पहले मान के चलो आपका सीएल कितना है, 14 है, ईएल कितना है, 30 है, तो आपको कितना मिल गया, आपको मिल गया, सॉरी, आपको मिल गया 44 दिन की छुट्टी ऐसे। ठीक है, हर मंथ में आपको चार, अपने पूरे साल भर में 52 संडे पड़ता है, इतना तो पता है ना, 52 डेज से हो गया। ठीक है, और हर मंथ में एक सेकेंड सैटरडे पढ़ना ही पढ़ना है, तो 12 ये हो गया। यानी यह तो आपकी होगी फिक्स छुट्टी, कितना हो गया, 8, 108 दिन की।
यह क्या होगी, 108 दिन की फिक्स छुट्टी हो गई। ओके, उसके बाद एक्स्ट्रा छुट्टी समझते हो ना, गैस्ट्रिक छुट्टी, होली है, दीपावली है, कोई भी नेशनल छुट्टियां हैं, गैस्ट्रिक छुट्टियां वो अलग से जोड़ लो। यानी आपके मन मतलब मोटी मोटा आपका 3 मंथ का छुट्टी तो फिक्स हम बता रहे हैं। अब मान के चलो कि 1 से 1.5 मंथ या 2 मंथ की छुट्टी अलग से पाओगे ही ना। तो मिला जुला के आपको 1 साल में कितने दिन की नौकरी करनी है, बहुत अधिक से अधिक 8 महीने की नौकरी करनी है। 8 महीने या 8.5 महीने की नौकरी करनी है। 3 महीना आपको साल भर में छुट्टी का मजा लेना है। आप समझे क्यों मैं बार बार करता, एजीटीए सबसे बेस्ट जॉब है। देखो इसीलिए मैं कह रहा था कि एजीटीए से ज़्यादा बेस्ट जॉब कोई नहीं है, बहुत शानदार जॉब है, समझ लो गुरु। देख लिए, ये आपका छुट्टी हो गया। चलो, अब सबसे बड़ा एक आता है पोस्टिंग। पोस्टिंग में सबसे बड़ा क्वेश्चन आप लोग का हमसे यह था कि सर होम डिस्ट्रिक्ट्स। देखो होम डिस्ट्रिक्ट्स नहीं मिलता है, ठीक है, शुरुआत में नहीं मिलता, लास्ट स्टेज में मतलब 15 साल नौकरी कर लो, उसके बाद फिर कोई सिफारिश लगा लो तो उसके बाद आपको मिल जाए, इसका तो मैं गारंटी नहीं ले सकता हूँ। अभी तक मैं जितना पूछा, जितने लोगों से जानकारी ली, उन सब ने कहा कि देखो शुरुआत में कोई चांस नहीं है मित्र कि तुमको होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगी, बिल्कुल चांस नहीं है, ठीक है। तो होम डिस्ट्रिक्ट्स का मतलब सपना भूल जाओ। दूसरा दूसरा है मेरिट पर और सिफारिश पर। देखो सबसे ज़्यादा सिफारिश पर है, मैं ज़्यादा ओपनली नहीं बोलूँगा, सिफारिश का मतलब यहाँ सब समझता है। ऐसे भी यूपी में बोला जाता है, हमारे विधायक चाचा हैं तो अ, सब समझते हो कि सिफारिश अगर लगा के आ रहे हो, मतलब ब्लॉक लेवल पे आपके एसटीए से सिफारिश लगा के आ रहे हो, एडीओ सिफारिश लगा के आ रहे हो, तो जल्दी आप लोग को आपका ट्रांसफ़र आसपास के डिस्ट्रिक्ट से मिल जाता है। दूसरा ट्रांसफ़र ये होता है म्यूचुअल ट्रांसफ़र। म्यूचुअल ट्रांसफ़र में होता है, जैसे मान के चलो कि आप जैसे मैं मिर्ज़ापुर का एग्जांपल लेता हूँ। मैं मिर्ज़ापुर एग्जांपल लेता हूँ कि मिर्ज़ापुर में चंदौली में कोई आपका मित्र परिचय में पोस्टिंग है, आपकी पोस्टिंग सोनभद्र में है, तो आप उनसे बोल दिए कि आप वो सोनभद्र जाना चाहते हैं, उनको सोनभद्र भेज दो, आप उनके जब चंदौली जाओ चले जाओ, ये बहुत आसानी से हो जाता है। इसे म्यूचुअल ट्रांसफ़र बोलते हैं, ठीक है, ये हो जाता है। तीसरा होता है मेरिट पे। स्टार्टिंग ज्वाइनिंग समय जब आप ज्वाइन करोगे तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा मेरिट। आपके मेरिट के अनुसार अगर आप मेरिट में हाई कट ऑफ, जैसे मान के चलो कि ज्वाइनिंग हुई सबकी 50 नंबर पे और आप पाए हो मान के चलो कि 65 नंबर, तो आप अपने मनचाहा यूपी में कोई भी डिस्ट्रिक्ट का डिमांड करोगे, मिल जाएगा, अपनी होम डिस्ट्रिक्ट छोड़ के। मेरी बात आप समझ गए होगे अच्छे से आप लोग, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है स्टार्टिंग में आपका पूर्णतः मेरिट बेस पे, ध्यान रखिएगा। और होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलेगा मित्र, इसलिए परेशान मत हो आप लोग। चलो, हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना कि पोस्टिंग में 2 लोग को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। पहला आप सब लोग को पता है, जो पीएच हैं, जो दिव्यांगजन हैं, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, उन सबको देखो प्राथमिकता दी जाती है, उनका सर्टिफिकेट लगता है। उनके सर्टिफिकेट के अनुसार उनको उनका जो आस-पास का जिला रहता है उनको अलॉट कर दिया जाता है। उनको मेरिट बेस पे उतना छाँट-बीट नहीं किया जाता है, क्योंकि आप सबको पता है कि वो ऑलरेडी परेशान है, तो उनको गवर्नमेंट पहले वरीयता देती है, उनको हर जगह वरीयता दी जाती है। दूसरा होता है स्पाउस केस। स्पाउस केस मतलब होता है कि मान के चलो कि आप मैरिड हो और आपकी वाइफ, आप जिस डिस्ट्रिक्ट में लेना चाह रहे हो ज्वाइनिंग, वहाँ पर आपकी वाइफ आप पोस्टिंग में है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो या फिर आपका हस्बैंड वहाँ गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो उसके नाम पर भी आपको बहुत गवर्नमेंट प्रीफर करती है कि कपल एक साथ रहें। तो स्पाउस के नाम पर भी आप एक बात ध्यान रखें, स्पाउस के नाम पर गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, गवर्नमेंट ऑफिसर हो, तो स्पाउस के नाम पर भी आप लोग को आपके मनचाहा ट्रांसफर मिल जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके लिए होम डिस्ट्रिक्ट या उसके पास के जिला पर विचार किया जा सकता है, ठीक है, ठीक है। अगर जैसे मान के चलो कि आपकी वाइफ गवर्नमेंट टीचर है, तो उसको होम डिस्ट्रिक्ट मिलता है गवर्नमेंट टीचर को। तो अगर होम टीचर है तो एक बार गवर्नमेंट, आपका अच्छा नंबर भी है, तो गवर्नमेंट इस विचार कर सकती है कि आपको आपका होम डिस्ट्रिक्ट अलॉट कर दिया जाए, जो आई थिंक 1% चांस लेकर चलो, 99% नहीं, ठीक है। अगला सबसे ज़्यादा अगर कोई पूछा जाने वाला क्वेश्चन था तो वो था सिलेक्शन ऑफ ब्रांच, हमें कौन सा ब्रांच लेना चाहिए, ठीक है। सबसे ज़्यादा अगला पूछे जाने वाला कोई क्वेश्चन था आप लोग का, तो सिलेक्शन ऑफ ब्रांच, हमें कौन सा ब्रांच सर लेना चाहिए। तो देखो 3 ब्रांच 4 ब्रांच बहुत वैसे कुल मतलब 5 ब्रांचेज होते हैं और 3-4 ब्रांच ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला अगर सबसे ज़्यादा सीट इस बार आई है तो वो है एक्सटेंशन में, हमेशा से रहती है, एक्सटेंशन में सबसे ज़्यादा पद होती है। मान के चलो 80% बच्चे एक्सटेंशन में जाते हैं। दूसरा होता है सॉइल कंजर्वेशन में, ठीक है। तीसरा होता है कि आपका जो लैब वाला होता है, लैब वाला काम होता है। चौथा आपका हो जाता है जो प्लांट प्रोटेक्शन के अंदर काम करते हैं। प्लांट प्रोटेक्शन में थोड़ा ज़्यादा हायरकी ऑफिसर्स होते हैं, तो उनके नीचे काम करना पड़ता है, थोड़ा सा प्रेशर वाला ज़्यादा काम रहता है, ओके। तो जो सॉइल कंजर्वेशन वाला होता है, इसमें आपको लैब टेस्टिंग वेस्टिंग वाला काम होता है, खास तौर से जो लड़के एमएससी किए हैं, जो लड़के जान के चलो कि सॉइल साइंस से एमएससी किए हैं,
आप चिंता मत करो, आपको कोई एक्स्ट्रा लेने की दिक्कत नहीं है, आपको उठा के इसी में फेंक देगा। ठीक है, आपको इसी में डालना है और ठीक ठाक नौकरी है, ब्लॉक लेवल पे काम मिलता है आपका, ब्लॉक में बैठोगे, सॉइल टेस्टिंग का काम मिलता है, बहुत बहुत सुकून से पढ़ो लिखो, इसमें चलेगा। अगर पढ़ने लिखना है, देखो जिनको पढ़ना लिखना है, जिनको भी पढ़ना लिखना है वो सॉइल साइंस वाले में अपने आप को घुसेड़ लेना, प्लांट प्रोटेक्शन और सॉइल साइंस वाले में अपने आप को घुसेड़ लो। ठीक है, जिनको भी पढ़ना है। लेकिन एक बात बताता हूँ आपको, जब आप नौकरी पाओगे ना तो स्टार्टिंग के 6 महीने 8 महीने तक नहीं पढ़ पाओगे। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ, एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूँ, तो 6 से 8 महीने तक नहीं पढ़ पाओगे, चाहे कोई कितना भी कहे नौकरी बहुत सरल, नौकरी बहुत सरल है। देखो इतना सरल होता नहीं है। कोशिश करो कि अभी स्टार्टिंग में जितना पढ़ रहे हो सब कुछ पढ़ लो, अपने नोट्स कंप्लीट कर लो, उस समय आपको सिर्फ रिवीजन करना रहे। ठीक है, तो उस समय आप नहीं पढ़ पाओगे, मेरी बात समझ लेना। तो जो सॉइल कंजर्वेशन वाला है इसमें थोड़ा काम आराम में रहता है, प्लांट प्रोटेक्शन में भी काम बहुत ज़्यादा नहीं है। सबसे ज़्यादा काम और इनकम जो है वो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन वाले में है। इनकम, मेरी बात समझ रहे होगे आप लोग मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर जो उस तरफ जाना चाह रहा है, मेरी बात इनडायरेक्ट समझ लो, जिनको चाहिए भर भर के चाहिए, जो उस तरफ आना जाना चाह रहा है वो एक्सटेंशन में जाएगा। इसमें थोड़ा फील्ड वर्क ज़्यादा रहता है, काम ज़्यादा रहता है और बाकी भी ज़्यादा रहता है। तो मेरी बात समझ गए होगे बढ़िया से, अगर जम के चाह रहे हो। लेकिन इसे पढ़ाई के चांसेस कम होते हैं, काम ज़्यादा मिलता है, फील्ड का काम ज़्यादा होता है, बाकी एक्सटेंशन काम ज़्यादा होता है, बहुत टाइप्स की स्कीम्स आती हैं, बहुत काम उससे होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा इस सब चीज़ों में ध्यान रखना अपना, अपने आप को। और एक बात ध्यान रखना कि जब तुम मतलब यहाँ से जाओगे ना, तो जब जो जो डिस्ट्रिक्ट से अलॉट करोगे, जब होती है फाइनल हो जाओगे तो तुमको 3 जिला चूज करने का मौका मिलेगा। तो जब वहाँ जाओगे 3 जिला चूज करोगे ना, तो उन जिलों में जाने के बाद जब तुमको मान के चलो किसी एक जिला में अलॉट कर दिया, जैसे बनारस में अलॉट कर दिया गया, बनारस के एक ब्लॉक में अलॉट कर दिया गया, तो उस ब्लॉक में जिस पद पे खाली हो गए पहले आपको वहाँ वरीयता मिलेगी। ऐसा नहीं कि सब कुछ आपके मन चाहा होगा, ऐसा नहीं होता। इस बात को थोड़ा माइंड कर लो कि जिले पहुँचने के अनुसार आपको बताया जाएगा। ट्रांसफर और ब्रांच बदलाव वाला एक क्वेश्चन और था, तो उस पर भी एक वीडियो बताता हूँ। देखो ब्रांच चेंज के समय ट्रांसफर, हाँ अगर मतलब जैसे ट्रांसफर के समय ये संभव है कि आप अपने ब्रांच को चेंज कर सकते हो। ठीक है, जो आपकी ब्रांच अलॉट कर दी गई थी नौकरी समय, तो जब आपका ट्रांसफर होगा तो अपना जो ब्रांच है चेंज कर सकते हो, क्योंकि सब एजीटीए का ही डिपार्टमेंट है, तो इसमें कुछ में जाओ उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबका ब्रांच इसमें उसमें चेंज होता रहता है, आपके हिसाब से आपको ब्रांच चेंज करने का मौका मिलेगा। मान के चलो आपने कोई ब्रांच चूज किया, उसमें पद खाली है, तो आपको उस ब्रांच में अलॉट कर देंगे, चिंता ना करो इसका। दूसरा सबसे बड़ी क्वेश्चन एक था कि क्या हम अपने किसी बड़े शहरों में ट्रांसफ़र ले सकते हैं? ऐसा चांस बहुत कम है। देखो जो शहर में है उनका काम ज़्यादा ज़्यादा ऑफ़िशियल होता है, एक्सटेंशन काम ज़्यादा होता है। तो उनके काम इतने अच्छे रहते हैं, इतना अच्छा उनको प्रॉफ़िट रहता है ना कि वो छोड़ते ही नहीं हैं। और जब वो खुद नहीं छोड़ेंगे, जैसे मान के चलो कि आप मैरिड हो या फिर मैरिड हो जाओगे, जॉब पाओ जाओगे, शादी-वादी कर लोगे और आपको लखनऊ मिल गया, तो आप लखनऊ छोड़ना चाहोगे? भाई आपके बच्चे वहाँ अच्छे से पढ़ रहे हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, सब व्यवस्था अच्छा चल रहा है। तो आप खुद ही नहीं छोड़ना चाहोगे ना, तो जब आप खुद ही नहीं छोड़ना चाहोगे तो आपके जगह कोई आएगा कैसे? इसलिए महानगर में मिलने का चांस कम रहता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो एक सिंपल सा देख लेते हैं, समझ लेते हैं क्या था। जो आपकी सैलरी है वो 40,000 के आसपास मिलेगी। ठीक है, जो सैलरी है वो 40,000 के आसपास ही मिलेगी। और जो आपका सीएल है और ईएल है पहले साल नहीं मिलता, बता दिए, दूसरे साल से मिलेगा। और दूसरे पहले साल में मेहनत है भाई, मैंने कहा ना पढ़ नहीं पाओगे, इसीलिए कह रहा हूँ। पहले साल सीएल ईएल ये सब का लफड़ा रहता है, ईएल तो मिलता ही नहीं पहले साल। तो मेरे हिसाब से पहले साल नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन उसके बाद भाई बहुत छुट्टियाँ मिलती हैं, बहुत सुकून की नौकरी है यार, मैं देख रहा हूँ मित्र लोग कर रहे हैं, बहुत सुकून की नौकरी है। होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलेगी। ठीक है, और मेरिट के आधार पे सबसे अच्छा इसमें आपको डिस्ट्रिक्ट चूज करने का मौका मिलेगा। तो मेरे हिसाब से एक बेहतरीन अवसर है, आपका इंतजार कर रहा है। अपनी तैयारी मजबूत रखें, सफलता आपके हाथ में है। ठीक है, एक बहुत बेहतरीन अवसर आपके लिए आपके सामने खड़ी है। तो उम्मीद है आप सब लोग इसको ध्यान से रखिएगा। और अगर आप चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है, टेलीग्राम पे बहुत सारे क्विज कराए जा रहे हैं, दिन भर में 100 से ज़्यादा क्वेश्चन कराया जा रहा है। टेलीग्राम ज्वाइन करिए और खूब क्विज दीजिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, एकदम बिंदास रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।